हमें नॉर्मलाइजेशन के बाद 150 या 145 तक ले जाएगा। तो इसे इतना कट ऑफ के लिए सफिशिएंट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किस किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो हमारे प्रसारित करने और विश्लेषण करने और संकलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें संविधान तो होगा नहीं, राष्ट्रीय सर्वेक्षण होगा नहीं, जनसंख्या होगा नहीं, तो जनगणना, हमारी जनगणना को विश्लेषण करना और संकलित करना, प्रसारित करना कहते हैं, जो पूरे देश में होती है। ये बताइए, पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ये भी जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है? मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M3। M3 मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को हटाए जाने की संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। तो नीचे कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें छांटना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तय करते हैं कि किस प्रकार का ऑप्शन, यानी कि हमें आंसर देना है। इसलिए ऑप्शन को देख के हमें इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत सी प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है भाई। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है संविधान, ये कह दिया गया है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व थे? यानी जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय के तत्व कितने थे, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। उस समय 63 तत्व थे। तो अब जो आधुनिक आवर्त सारणी चल रही है वो मेंडलीव की ना होकर मोजले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि अब इससे हमें PYQ से ये भी पता चलता है कि हमें पुरस्कारों पर, जो करंट में पुरस्कार दिए हुए हैं उन पर भी फोकस करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भयमुक्त कौन सा राज्य हुआ है इस टाइम? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार मिला है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI में अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? यानी कि हमें अपॉइंटमेंट से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। रवनीत कौर ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका हैं? यानी कि ये क्वेश्चन तो कोई ना कोई से सेट में आपको देखने को मिलता है, इस पे IMP क्वेश्चन लिख लेना। MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कर्नाटक संगीत से बिलोंग करती हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है इन्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? अब हमें इससे PYQ से ये पता चलता है कि जो समाज है, जब ब्रह्म समाज है और सत्य शोधक समाज हो गया, ये जो समाज है, आर्य समाज है, ये सब बूझे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रारंभिक शैली जो है हमारी सिंधु लिपि है। सिंधु लिपि है, राइट आंसर सिंधु लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के संयोग से
के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। यानी भारत की पहली आर्थिक जनगणना वो जो है किस टाइम चालू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। 1977 में भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संयोग से 1977 में यह चालू की गई थी। लेकिन ये याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है 1977 में किस यूटी को छोड़कर यानी लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो महिलाओं के जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 आया था, इसमें महिलाओं को एक तिहाई का रिजर्वेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरास हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो बरास है जो निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये इस टाइम पहले पूछता था एसएससी कि किस राज्य में मनाया जाता है, लेकिन अब ये ज्यादा पूछने लगा किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसलिए हमें पीवाईक्यू करनी चाहिए, हमें क्वेश्चनों का अंदाजा लगता है किस प्रकार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्री और कोंकड़ा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। तो कब से, यानी ये बुझरा एथलीट्स जो है ना, ये कब से एक पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997। 1997 से यह पूरी तरह पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप, ये कप वगैरह भी बहुत पूछता है, जैसे क्या रंगास्वामी कप हो गया और राइडर कप हो गया और संतोष ट्रॉफी हो गई, और ये सारी बहुत पूछता है, इसलिए इसका रिवीजन कर लेना। तो रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से है, हॉकी से हमारे रंगास्वामी कप संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक और संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के काल का बिंदाधीन घराने से संबंधित है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? काल का बिंदा घराने से। ये बोल रहा है कि यह जो घराना है किस मतलब यूपी के किस शहर में है, या ये बोल रहा है कि कथक के जो है कहाँ से संबंधित है, काल का बिंदा घराना कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। वैसे ही देख के लगा देते, जो कथक है वो यूपी में किया जाता है, तो हैदराबाद तो इसका आंसर होगा नहीं, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका होगा नहीं। अब बचा आगरा और लखनऊ, जो काल का बिंदा घराना है वो लखनऊ का है, तो इसलिए आगरा तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के यानी भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी ये बुझ रहा है कि भाग 4 में माता पिता या संरक्षण जो है कितने से कितने वर्ष के बच्चों तक जो अपनी शिक्षा का अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये प्रावधान किया गया था, और 21A इसी से संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य भी इसी से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए, देख रहे हो स्टैटिक पार्ट तो बहुत पूछा जाता है इसमें, स्टैटिक पार्ट हम अपना क्या नाम है स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, यानी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है ओडिसी नृत्य के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरूपा सेन ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, सुरूपा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का स्थापना की गई थी? 2015 में योजना आयोग के आधार पर नाबार्ड तो 1982 में आया था, सेबी एक बैंक है, और आरबीआई तो अपनी 1934 के एक्ट से बनी थी, और बचा एक नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को आया था। इसके हेड जो होते हैं वो भारत के पीएम होते हैं, इस टाइम पीएम है नरेंद्र मोदी, तो इसके हेड है नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है,
यानी जो ओपन नेटवर्क्स फॉर डिजिटल कॉमर्स है वो किसकी पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक परिवार व्यापार विभाग, आंतरिक व्यापार विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो करंट है वो अच्छा खासा पूछा जाता है। और इसका जीके का लास्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाएं ओर के और सर्विस कोर्ट से सर्वर करता है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो एक न दो। तो ये था जीके जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे। तो दोस्तों पीवाईक्यू करने का यही एक रीजन है कि हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू का प्रैक्टिस आप जरूर से जरूर करें। तो चलो हिंदी शुरू करते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार की हिंदी आई थी। पहला क्वेश्चन है हिंदी पार्ट डी। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची, यानी सीधे सीधे बताना हमें उद्धार का पर्यायवाची क्या है। तो उद्धार का पर्यायवाची विमुक्ति, यानी विमुक्त हो जाना किसी चीज से। ये ये क्या है? उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी नहीं देखना हमें। उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं देखना। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा पाना, विमुक्त होना और परित्राण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्गम। उद्गम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान सही पुल्लिंग वाला है। यानी कि इसमें देखना हमें कि कोई जो ये चार वो दे रखे हैं पुल्लिंग शब्द कौन सा आएगा। तो गाड़ी तो इसमें आएगा नहीं, गाड़ी स्त्रीलिंग है। कल आ सकता, अपनेपन आ सकता और दिसंबर। अपनेपन में अपने परिवार के साथ घूमने, अपनेपन में मतलब ये कोई सेंस नहीं बन गया। यानी मैं कल में नहीं कल को होता है। तो दिसंबर में, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। सही है। तीसरा क्वेश्चन का इसके ऑप्शन वो हो गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर नस्वर। नस्वर का विलोम बताना, तो नस्वर होता जो शाश्वत रहे और नस्वर जो क्षणिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करा दिए हैं मैंने, एक दो दिसंबर में और नस्बर वाला। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अशुद्धियां हैं, या अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ये वाला ऑप्शन अपनाना है। कोई गलती है तो उसे छांट के बताना। तो देखते हैं। अब हमें इस प्रकार नहीं पढ़ना कि ये वाला पूरा पढ़े, हमें ऑप्शन देखने हैं। किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, ये सही है। आकर्षित भी सही लिखा हुआ, चिंता पर भी सही लिखा हुआ। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के, ये भी सही है। पर्यावरण विषय लिखा हुआ, दिवस भी सही। ये बोल रहा है साथ मनाई जाती है। अब ये ऊपर देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। तो हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना कि जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पड़ोसी, इसे देखते हैं कि कोष्टक में तत्सम बताना है इसका। तत्सम कोष्टक में, तो ईंट का तत्सम देख लेते हैं। ईंट का तत्सम होता इष्टि का। इष्टि का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि रिक्त स्थान में सही शब्द बताएं। तो महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह वह धर्म नहीं अधर्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा वह धर्म नहीं अधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में रेखांकित भाग के उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी रात होते ही ढबड़ी बढ़ गई, यानी ढबड़ी तो कोई शब्द नहीं होता। तो इसका हो जाएगा रात होते ही भीड़ बढ़ गई, यानी किसी दुकान हो कुछ भी हो, रात होते ही भीड़ बढ़ गई। दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द का विलोम बताना हमें, यानी दुरुपयोग का विलोम होता है सदुपयोग। सदुपयोग निरुपयोग होगा नहीं। निरुपयोग अक्सर डाउट में रहता है, लड़के जो हैं हर समय निरुपयोग यानी कि दुरुपयोग और निरुपयोग, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसका होगा सदुपयोग। सदुपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का व्यवहार ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं लिखना, यानी वही वाला ऊपर वाला, जो त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं लिखना, ये वाला लगाना, अगर त्रुटि है तो बताना है। तो विद्यार्थियों शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, यहाँ पर जो है शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, ये गलत है, शब्द के योग से बना है, इतना होता, शब्द के योग से बना है सही है, विद्यार्थी इसकी संधि विशेष सही है, स्वर संधि संधि विशेष है, और विद्यार्थी शब्द सही लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ बताता है। झांसा देना, यानी किसी को झांसा देना, सीधा होगा धोखा देना, किसी को धोखा देना, झांसा देना धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक पुस्तक, यानी हाथ द्वारा लिखी एक पुस्तक उपलब्ध नहीं है, हाथ द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक को कहते हैं पांडुलिपि, पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन, यह है मशीन गलत लिखा हुआ है, राम की तुलना गलत लिखा हुआ है, दीपक गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, औरत में बहुत शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, यानी स्थिर का पर्यायवाची बताना है। गिरावट कोई शब्द नहीं होगा स्थिर का, सुगम कोई शब्द नहीं होगा, तो निश्चल, निश्चल इसका राइट आंसर है। तो चौथा है, एक सार्थक शब्द बताना है, देवताओं का उपवन किसे कहते हैं, तो देवताओं का उपवन नंदन कानन को कहते हैं, नंदन कानन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। अलादीन का चिराग होना, यानी अलादीन का चिराग होना सबको क्या है, आश्चर्य में पड़ जाना, यानी अलादीन का चिराग आ गया, अलादीन का चिराग आ गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्चर्यजनक वस्तु, अलादीन का चिराग यानी आश्चर्यजनक वस्तु। अब हमारा आ गया पैसेज, यानी कि अब हमारा आ गया जो गद्यांश है, तो इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे पढ़ के लगाना है। तो पहला पढ़ते हैं हम, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन्स सेंस फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी है। तो गैर सरकारी क्या होगा, साइकिल कोई बात ही नहीं है गैर सरकारी का, यानी कि हार्डवेयर, कोई हार्डवेयर की बात ही नहीं चल रही, यानी देशों का मानवीय शिक्षा उपलब्ध करा रहा है, सॉफ्टवेयर कोई मानवीय शिक्षा थोड़ी उपलब्ध कराता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन, यह एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संगठन बीमारियों, यानी कैसी बीमारियों, अत्यंत बीमारियों गलत, विनाश बीमारियों गलत, अनुग्रह बीमारियों गलत, विभिन्न बीमारियों, जैसे विभिन्न बीमारियों दे रखे हैं जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार रिक्त चार, चार यो है, यानी ये कह रहा MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कैसे कार्यों के लिए, यथोक्ति कार्यों के लिए गलत, अनुभव कार्यों के लिए गलत, बेकार कार्यों के लिए गलत, मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, यहाँ पर पुरस्कार ही होगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी दंड उंड तो होगा नहीं, भेंटो गेमो, तो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये थे हिंदी और इंग्लिश जीके का, हिंदी और जीके का प्रश्न सर, बताइए PYQ कैसे लगे, अगर और वीडियो चाहिए GD की तो बताना, और कमजोर जो बच्चा ज़्यादा कमजोर है वो तो इन PYQ सेट को लगा ले, उसका हिंदी और GS में स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।